हाँ भाई, तो अब हम आते हैं मजबूत स्टफ पर, जो आज हम सीखेंगे लेकिन हम बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे, और आज जो हम सीखेंगे इसके बेसिस पर हम बहुत कुछ बना सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या है, पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो उनको ट्रीट करो एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, और फिर जो डायगोनल होगा जो वहीं से ओरिजिनेट होगा जहां से दोनों वेक्टर आ रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट से, तो फिर इसको हम लोग उनका रिजल्टेंट ए और बी का जो डायगोनल, वो जो जो एडजेसेंट साइड थी उनका रिजल्टेंट उस डायगोनल को बोलने लगेंगे। नाउ हम मैथमेटिक्स इसकी समझते हैं। तो सबसे पहले मान लिया लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया हमारा। तो प्लेस कर दिया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको थीटा दे रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमको दे रखा है थीटा। नाउ हमसे कह रहे हैं एंड द रिजल्टेंट इज आर वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आर वेक्टर का। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में खिसका लो, और अब इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए पहले तो वो डायगोनल वो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। देखो भाई, जो हम पैरेललोग्राम लॉ के लिए कर रहे हैं ना, आप ऐसे मत समझना कि ट्रायंगल लॉ के लिए भी करना पड़ेगा, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हो गया, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये दूसरी साइड हम कंप्लीट करते हैं, और इस तरीके से हमने पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट खटाक से कर लिया। अब रिजल्टेंट जो है हमारा, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा था। अब जो रिजल्टेंट है हमारा डायगोनल होगा, तो रिजल्टेंट भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इसको अच्छे से कर दे बंद, रिजल्टेंट भी दिखा देते हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट का थोड़ा सा मोटा हो रहा है, तो इसको पतला कर ले पेन को। रिजल्टेंट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट, ठीक, आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम हमें यही निकालना है। तो अगर ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल की लेंथ है वो ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए मान लिया कि ए के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो एल्फा बन रहा है। इसको हम बाद में देखेंगे, एल्फा हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की व्यवस्था करते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, हम सोच ही रहे थे, तो हमारे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना हम एक राइट एंगल मस्त सा ट्राइंगल बना लें। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर तो लगा लेते हैं। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ए वेक्टर है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो, ए वेक्टर तो ओ से लेकर के यहाँ तक का है, हम उसका बढ़ा रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर बढ़ा रहे हैं हम अपने मन से, बस हम लाइन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो यहाँ जो पॉइंट था इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन पर, वेक्टर ए के डायरेक्शन की लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरीके से हमने ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल खचाक सा बना दिया, जिसमें जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब पॉइंट्स के नाम रख लो, पॉइंट्स के नाम रख लो, ये ओ है ही, इसका नाम बी रख लो, कहा जा रहा है, इसका नाम ए रख लो। ये रिजल्टेंट जो है हमारा, रिजल्टेंट आर है। ओके, तो रिजल्टेंट जो है बच्चों वो आर है, तो आर इधर हो गया, इस पॉइंट को हम आर नाम दे देते हैं, आर वेक्टर है, पॉइंट आर है। और एक काम करते हैं, यहाँ जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम एम। पॉइंट्स के हमने सब कचाकच नाम दे दिए, बड़ी एकदम मजेदार। तो अब जो ट्राइंगल है ओ आर एम ओ, ये ट्राइंगल ओ आर एम ओ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल पूरा का पूरा एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम अब काम करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिखते हैं इन राइट, अच्छा हाँ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। थीटा है, सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस एक लाइन को काटती हैं तो वो एंगल सेम रहता है हमारा।
थीटा ये एंगल हो गया। अब अगर ये थीटा है और हाँ ए से लेकर आर तक की जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो वो बी के बराबर ही होगा। तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में तुम देखोगे, इस बड़े ट्रायंगल में भी और छोटे ट्रायंगल में भी। तो पहले छोटे ट्रायंगल में देख लो, फिर बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल ए एम बी, ए एम बी जो हमारा छोटा ट्रायंगल है उसमें आप साइन थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर यानी कि आर एम, और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए आर। तो इससे हमें आर एम की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर ए आर इंटू साइन थीटा, और ए आर कितना है बी, आर एम की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो है हमारी ये हो जाती है हमारी बी साइन थीटा। हमें बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो चाहिए पड़ेगा ना, तो इसलिए बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेम ही है, तो आ गया बी साइन थीटा। अब बड़े ट्रायंगल का हमें बेस चौड़ाई चाहिए पड़ेगा ओ से लेकर एम तक, तो ओ से ए तो पता है लेकिन ए से एम नहीं पता, तो अब कॉस थीटा लेते हैं हम छोटे ट्रायंगल में ही। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पर ए एम, और बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है ए आर। नाउ ए एम का मतलब कितना हो गया बेस, और ए आर यानी कि ए एम की वैल्यू हो गई ए आर कॉस थीटा यानी कि बी कॉस थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी बी कॉस थीटा। बढ़िया रहा। अब इसमें अगर आप बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, आप बड़े ट्रायंगल में आ जाते हैं इन ट्रायंगल ओ आर एम। आर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर एम का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर निकालना है, इसको हम आर लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, आर लिख देते हैं। तो आर का स्क्वायर बराबर ओ एम, ओ एम का मतलब हो गया ओ ए प्लस ए एम, ओ से ए और ए से एम का सम, ओ ए प्लस ए एम। ओ से ए तो ए ही है और ए एम अभी अभी निकाला बी कॉस थीटा, लिख देंगे आगे, प्लस आर एम स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, आर एम तो आर एम ही है जो बी साइन थीटा है जिसकी वैल्यू। तो अब आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर, आर निकालना है, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर एम यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर बी की जगह है बी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी मतलब टू ए बी कॉस थीटा, बी की जगह बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म है उनमें बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बचा क्या आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 हो गया वो तो, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर आ गया, अब चाहो तो तुम आर निकाल सकते हो, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कैसी रही, बढ़िया, झकास एकदम, मजा आ गया कि नहीं आ गया। ये जो है हमने निकाल लिया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए और बी दो वेक्टर थे, उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर था जो कि हम पैरेललोग्राम लॉ से हमने डिपिक्ट किया और फिर हमने उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो ये आया। अब वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर तुम केवल मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दोगे तो तुम आधे नंबर पाओगे क्योंकि तुमने आधा काम किया है। अब तुम्हें पूरा काम करना है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी माननी पड़ेगी जैसे हमने मानी थी। देखो डायरेक्शन को ऐसे मत समझना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा ऐसी डायरेक्शन लेते हैं, ऐसा हमेशा नहीं लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है कि अल्फा जो है हमने ए के साथ एंगल मान लिया, किसका रिजल्टेंट का, तो आपको ए और बी तो दिया ही हुआ था,
जो दिया था ना, जैसे कि आपको नहीं पता है कि जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपको हमेशा घर थोड़ी पता होते हैं, पता होते हैं क्या? नहीं पता होते हैं। तो आप क्या कहते हो यार, उस लैंडमार्क बना लेते हैं अपन इस लैंडमार्क के पास, ठीक है। जैसे मेरा घर नारायण बाग के पास है, तो नारायण बाग के पास मैंने एक लैंडमार्क बना रखा है, नारायण बाग। सब लोग जानते हैं शहर में नारायण बाग कहाँ पर है, तो लोग जानेंगे तो उधर आ जाएंगे, और फिर उसके पास फिर लेफ्ट राइट हम ऐसे बता देते हैं, या फिर 200 मीटर दूर अरे वो पान की दुकान के पास, अरे वो इस समोसे की दुकान के पास, एंड सो ऑन करके आइडियाज बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से जब आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताने की हिम्मत नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, तो कैसे बताओगे तुम, ये बताओ मुझे। जब जानकारी जो मैं जो दी है तुम उसी के टर्म्स में तो बताओगे ना, कि ए और बी दिया है और ए और बी के बीच का एंगल दिया है, तो तुम जो रिजल्टेंट है उसका ए से एंगल या फिर बी से एंगल बता के तो डायरेक्शन बता सकते हो, और तो नहीं बता सकते नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, या फिर आई कैप जे कैप के कैप में तो नहीं बता सकते। तो तुम ए के साथ तुमने मान लिया कि यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है हमारी अल्फा हो जाएगी। तो अल्फा डायरेक्शन निकालने के लिए हमने टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इस्तेमाल कर देंगे। तो देखो जरा हम करते हैं फॉर डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकला, अभी डायरेक्शन की बारी आती है। फिर उसी ट्रायंगल में फॉर, इधर हम अच्छे से लिख लेते हैं फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो टेन अल्फा हमने मान लिया था, लेट अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए, अल्फा इज द मेड बाय वेक्टर ए, तो ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा, और बेस हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा। बस अब इसके ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते, और मान लो अल्फा लेना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो तुम चाहो तो, है ना। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया टेन अल्फा का वो ये आया। अच्छा मान लो तुम्हें ए के साथ एंगल है ना, ये तो मान लो तुम्हें ए के साथ ना दे करके बी के साथ एंगल दिया है, फॉर डायरेक्शन हमने अल्फा माना था, तो हम मान लेते हैं लेट बीटा इज द एंगल विद, बीटा इज द एंगल विद वेक्टर बी, लेट बीटा इज द एंगल विद वेक्टर बी। तो कुछ नहीं करना, टेन बीटा सिमिलरली वैसे ही करना है। अब वो ट्राइंगल दूसरा बनेगा, पूरा दूसरा डायग्राम बनेगा, पर आपको मैं सिमिलरली करके यहाँ पर बता देता हूँ, जहां पर बी है वहां ए कर लो, जहां ए है वहां बी कर लो, पलट जाएंगे ना, दूसरे के साथ एंगल बनेगा वो। तो बी की जगह ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फाइनल जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी देखो जरा, तुमने मैग्नीट्यूड भी लिख लिया और डायरेक्शन भी लिख लिया, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा डायरेक्शन। अब अगर तुमसे पूछा जाए तो पूरा, अगर हम जो हम इतना सब हमने सीखा है ना, उसको हमें एक बार में अगर कोई लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम लिखेंगे आर वेक्टर is the sum of a vector and b vector which has magnitude under root a square plus b square plus 2ab cos theta, theta is the angle between vectors है, which makes an angle which makes an angle, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके, ये टेन अल्फा है ना, which makes an angle अल्फा with the, एक मिनट,
मेक्स एन एंगल अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं अल्फा विच मेक्स एन एंगल, हमारा जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल है अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा विद वेक्टर ए, और वेक्टर बी के साथ लिखना है तो वो बीटा एंगल लिख देंगे। तो ये आर इज द सम, तो ये हमारा इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिखना रहेगा तो ये हमारा लिखने का एक अल्टीमेट तरीका हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का तुमने जो सम लिखा है वो ऐसे आएगा। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया हमने, डायरेक्शन, तुम अगर अधूरा काम करोगे मैग्नीट्यूड निकाल के तो तुम्हें नंबर अधूरे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, मैग्नीट्यूड भी चाहिए तुम्हें और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसका पूरा मैथमेटिकल। अभी इसके बेसिस पर हम क्या क्या समझ सकते हैं, कौन सा वेक्टर है, बराबर वेक्टर होंगे, इतने एंगल पर होंगे, उतने एंगल पर, तो क्या है कुछ कंक्लूजन्स मैं बताऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर में, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर ये जो हमने रिजल्टेंट निकाला उन कंक्लूजन के बेसिस पर हम बहुत सारी सवाल जो हैं उनको जल्दी खत्म कर लेते हैं एक एक मिनट में। अब जैसे नीट में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, कई बार आईआईटी में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल सवाल होते हैं, तो आपको समय बचाना है तो छोटे छोटे ट्रिक्स नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं, या फिर हम कहेंगे इनके बेसिस पर जो हमने रिजल्टेंट बनाए हैं वो मैं बताऊंगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।